हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCA 013 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है और ये दोनों प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, दिसंबर 2022 और जून 2022 का सॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है सो दैट P इक्वल टू नॉट Q एंड, ये एंड का साइन है, ठीक है। P इक्वल टू नॉट R इक्वल टू नॉट P एंड Q और R, ठीक है। ये इक्वल टू नहीं है, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, इम्प्लाइज टू P इम्प्लाइज टू Q, लेकिन मैं इक्वल टू बोलूँगा ताकि मतलब जल्दी जल्दी बता सकूँ। बार बार इम्प्लाइज बोलूँगा तो ऐसी वीडियो का लेंथ पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि शो दैट, हमको ये प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को बता दूं, अगर ट्रुथ टेबल से बनाने बोलता ना तो ये और इजी हो जाता, फट से बन जाता। लेकिन अब ये ट्रुथ टेबल नहीं बोला है, तो अब आपको क्या होगा, इसके कुछ कुछ लॉज होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, याद होगा, पता होगा, तभी आप इसको अच्छे से बना पाओगे, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। लेकिन अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो आप लोग समझ भी जाओगे। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो देखिए, पहले मैंने LHS साइड को लिख दिया है, ये सेम एट इज, ठीक है। तो लिख दिया P इक्वल टू नॉट Q, इसको नॉट बोलते हैं, और ये एंड का साइन है और ये नॉट का साइन है, और ये जो था ये और का साइन था। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, पहले लिखे हम लोग क्या, P इक्वल टू Q, इसको कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब मैं जो जो बताऊंगा ना, इसमें सारे लॉज बेस हैं, यानी कि पहले से लॉ बना हुआ है, उसी के बेस पे ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो पहला ये देख लेते हैं, ये तो गिर गया। पहला ये देख लेते हैं, P इम्प्लाइज Q अगर दिया रहता है तो वो किसके बराबर होता है, नॉट P और Q, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर P इम्प्लाइज Q है तो वो क्या हो जाएगा, P का नॉट हो जाएगा और ये और Q हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ है ना, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। नॉट Q है लेकिन अभी आप Q समझिए फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब बताइए इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनेगा, यहाँ पे ये P क्या हो गया था, देखिए यहाँ पे P नॉट Q है, तो यहाँ पे भी P नॉट Q है, ठीक है। तो ये P क्या हो गया था, नॉट P हो गया था, तो देखिए यहाँ पे नॉट P हो गया। इसको देखिए, ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इस पार्ट को छोड़िए, बस इस पर ध्यान दीजिए। तो ये इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा नॉट P, और देखिए यहाँ पे साइन क्या था, और का था, तो यहाँ पे भी और का साइन हो जाएगा। और ये देखिए P इम्प्लाइज Q था, तो यहाँ पे Q एज इट इज़ है, ठीक है। तो हम लोग का भी यहाँ पे Q नहीं है, यहाँ पे नॉट Q है, तो यहाँ पे भी हम लोग का नॉट Q एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से मैंने इसको इसमें ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसी ये भी देखिए सेम है, P इम्प्लाइज नॉट R, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से ये ना Q हो R हो वो अलग बात है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे मैं ST भी करता तो भी सेम रहता, AB भी करता तो भी फॉर्मूला तो यही रहता ना। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा है। तो देखिए यहीं फिर ये नॉट P हो गया, और का और हो गया, और ये क्या नॉट R एज इट इज़ आ गया, जैसे यहाँ पे Q एज इट इज़ था, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना, आप देखिए इस पे ध्यान दीजिए, ये सभी पे, ये पूरा पे ध्यान दीजिए। इसका एक और फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, P और Q अगर उसका एंड हो जाता है P और R से, मैं और पढ़ रहा हूँ एंड पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो ऐसे A जैसा दिख रहा है, A मतलब दिख रहा है एंड हुआ ये, ठीक है। और जो फिर V जैसा है वो और हो गया। तो मैंने बताया था एंड और नॉट, यही तीन होता ही है इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर ऐसा रहता है तो ये किसके इक्वल टू हो जाता है, P और Q एंड R के बराबर हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी लॉ है, याद करना होगा आपको, तो ये याद कर लीजिएगा। तो अब इसको देखिए, इस चीज़ को देखिए और इसको देखिए, सेम है कि नहीं। देखिए P और Q, तो देखिए P और Q बीच में एंड का साइन है, यहाँ पे भी एंड का साइन है, P और R, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए P और R है, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एंड और ये सब पे ध्यान देना है, नॉट वर्ड तो चेंज हो सकता है। तो अब देखिए इस लॉ के हिसाब से यहाँ पे नॉट है, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं है, लेकिन हम लोग जब इसके इस फॉर्मूला में डालेंगे तो उसके हिसाब से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये सेम था इसके जैसा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, P। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का P की जगह पे तो नॉट P है ना, तो हम लोग नॉट P लिख दिए, ये तो और का और हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए Q एंड R,
इसमें पी और क्यू ऐसी नॉर्मल था, इसलिए क्यू एंड आर भी नॉर्मल हुआ। लेकिन हम लोग का में क्यू भी नॉट है तो नॉट क्यू लिखाएगा, एंड का साइन, एंड का साइन, और ये नॉट आर तो नॉट आर। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला किसका था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का था। तो मैंने इसको देखा, अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैं यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होना चाहिए, है ना। तो आप ये याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब इसको ये जो है ना, ये भी एक फॉर्मूला होता है डी मॉर्गन्स लॉ में। तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर नॉट पी और एंड नॉट क्यू करोगे, अगर नॉट पी और का नॉट क्यू से एंड कर दोगे तो क्या आएगा, ये जो नॉट है वो बाहर हो जाएगा और पी और क्यू के बीच में और हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी आपको याद करना है, सिंपल। तो ये हो गया डी मॉर्गन लॉ का फार्मूला। अच्छा ये देखिए, अब बताइए ये किसके बराबर है, ये देखिए इसके बराबर है ना, क्यू और आर चेंज है, वेरिएबल कुछ भी है, फार्मूला यही है, दोनों में नॉट नॉट लगा हुआ है, एंड है तो दोनों में नॉट नॉट लगा हुआ है और बीच में एंड है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम एज इट इज लिखाएगा नॉट पी और इसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉज अप्लाई हो गया तो क्या होगा, ये एंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एंड सॉरी नॉट, और ये क्यू और आर सेम एट इज। ठीक है, क्यू और आर लिखा गया इस फार्मूला के हिसाब से। अब देखिए ये हम लोग सॉल्व कर दिए। वही बात है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होना चाहिए था, डी मॉर्गन लॉ पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इसको समझ पाते कि अच्छा ये तो डी मॉर्गन लॉ है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो इस तरह से अब आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए अब आगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब देखिए इसको अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो हम लोग का आया है ये भी तो P और Q के फॉर्म में ही दिया हुआ है ना, नॉट P और नॉट, इस पूरे को Q मान लेंगे तो ये भी तो डी मॉर्गन्स लॉ का ही फॉर्मूला हुआ, है ना, सेम एज इट इज। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ में एक एंड के लिए भी होता है, एक और के लिए भी होता है, तो यहाँ पे और का साइन है, ठीक है, बीच में और का। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, नॉट P और नॉट Q इक्वल टू नॉट P, यहाँ पे जैसे और था तो यहाँ पे एंड हो गया, बस साइन चेंज हुआ, यहाँ पे एंड था तो यहाँ पे और हो गया, यहाँ पे और था तो यहाँ पे एंड हो गया। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का डी मॉर्गन्स लॉ ही है। ठीक है, तो अब इस पूरे को यहाँ पे जैसे हम लोग इसको देख के ये लाए थे, अब इस पूरे को देखिए। ठीक है, ये नॉट P है, गुड, यहाँ पे और है, यहाँ पे भी और है। अब देखिए यहाँ पे ये नॉट है, यहाँ पे भी नॉट है, और इस पूरे की जगह पे ये जो Q और R है इसको Q मान सकते हैं ना, ये ब्रैकेट में, तो इसको पूरे को Q मान लेते हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पे ये डी मॉर्गन्स लॉ का थ्योरम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, सेम हो जाएगा। देखिए तो नॉट का नॉट हो गया, अंदर आए, ये P एज इट इज़ आ जाएगा, P का P हो गया, बीच में एंड का साइन, और मैंने Q किसको माना था, इस पूरे को Q माना था, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P एंड, और ये पूरे को Q माने थे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा Q और R। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, नॉट P एंड Q और R, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए इस चीज़ को, नॉट P एंड Q और R। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में ये लिखना होगा, लिख दीजिएगा, ये नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रूव्ड। तो ये था 1 का B नंबर। ये पूरा फॉर्मूला मतलब पूरा लॉज बेस है, आपको लॉ आएगा तब बना पाओगे। यहाँ पे आप समझ पाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चल रहा है, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ चलेगा, यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ काम कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपको लॉज आना चाहिए, तब जाके आराम से बन जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे कुछ क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दिसंबर 2022 में भी था और जून 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, बस अलग है, तो आप उसको भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आ गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।